करवट लेकर लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। चित्तौड़गढ़ में दोपहर बाद तेज आंधी और झमाझम बारिश हुई, जिससे कई दिनों से जारी गर्मी और उमस का असर कम हो गया। टोंक में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं नागौर के डेगाना क्षेत्र में तेज बारिश के साथ कई जगह ओलावृष्टि भी हुई। इस बारिश से किसानों में उत्साह है, क्योंकि बाजरा, मूंग और ग्वार जैसी खरीफ फसलों की बुआई को फायदा मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आगामी 24 से 48 घंटों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। झुंझुनू के लालपुर गांव में जमीन विवाद अब सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन पहले राजस्व टीम और पुलिस की मौजूदगी में हुए हंगामे के बाद अब पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा भी मैदान में उतर आए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर पक्षपात और दबाव में कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं और गुढ़ा ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाते हुए अधिकारियों से बात की है। ये रिपोर्ट देखिए। जमीन विवाद पर बढ़ा घमासान, ग्रामीणों के बीच पहुंचे पूर्व मंत्री, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। झुंझुनू जिले के लालपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले सीमा ज्ञान की कार्रवाई के दौरान हुए हंगामे के बाद अब पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित पक्ष और ग्रामीणों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। ग्रामीणों ने गुढ़ा के सामने प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना था कि जमीन विवाद के नाम पर एक पक्ष को जबरन कब्जा दिलाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कार्रवाई के दौरान उनकी बात नहीं सुनी गई और दबाव बनाकर कार्रवाई की गई। ये हमारी पुश्तैनी नहीं जमीन है साहब। यहाँ पर का प्रशासन आए हो, हमारे साथ मारपीट करी। हमारे मेरी भाभी को लगी, एक चाची को लगी और एक मेरे गूंगा बच्चा है उसकी लगी। मेरे एक ही बच्चा है साहब। कब्जा दिलाने के लिए प्रशासन जबरदस्ती की है। ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद राजेंद्र गुढ़ा ने मौके से ही जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश और झुंझुनू कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग से फोन पर बात की। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। न्याय करने वाले तो है ही नहीं और लोग कब्जे करने वाले आगे पुलिस प्रशासन वालों को 5 रुपए दे देते हैं, वो दे देते हैं। वो महिलाओं के साथ लाठीचार्ज हुआ है, तारों में घसीटा गया उनको। दरअसल 2 दिन पहले खातेदार की ओर से दी गई सीमा ज्ञान की एप्लीकेशन पर तहसीलदार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे थे, लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही दूसरे पक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ युवक ट्रांसफार्मर की ओर दौड़ पड़े और आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी देने लगे। वहीं एक महिला की तबीयत बिगड़ने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। भूमाफिया था, उसने क्या किया कि उसने अपनी मिसेज के नाम से उस जमीन को नोटरी के द्वारा रजिस्ट्री में कन्वर्ट करवाया। उसने कन्वर्ट कराने के बाद में उसको यहाँ कोई कब्जा नहीं मिला, क्योंकि ये पुश्तैनी है। ये जो हिस्सेदार हैं ये यहाँ बाहर हैं इस जमीन को। पुश्तैनी जमीन है, कोई आज नई जमीन नहीं है। पूरी 36 बीघा जमीन है, ये पुश्तैनी जमीन है। इसमें काश्तकार कर रहे हैं। उसने जो जमीन लेने के बाद में उसने इस जमीन को 9 बीघा फ्रंट का मैं इनको सूचित किए हुए फर्ज तरीके से इसको कन्वर्ट कराया उसने। काफी देर तक चले हंगामे के बाद राजस्व टीम और पुलिस को बिना कार्रवाई किए ही वापस लौटना पड़ा। जानकारी के मुताबिक विवाद परिवार की पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा हुआ है। एक पक्ष का दावा है कि जमीन वैध रूप से बेची गई, जबकि दूसरा पक्ष बिक्री के अधिकार को ही चुनौती दे रहा है। 2013 में ओम प्रकाश तहसीलदार रामचंद्र गिरदावड़े सुबेदा पटवारी ने इन 3 खेतों में फर्जीवाड़ा कर दिया, फर्जी से रजिस्ट्री करवा दी। तीनों किसानों को दुखी कर दिया 2013 से। और कोई कलेक्टर